हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द फिल्मी बॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म 28 इयर्स लेटर न्यू बोर्न टेम्पल। ये एक हॉरर फिल्म है और 28 इयर्स लेटर फिल्म का सीक्वल है। इसका पहला भाग मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला अध्याय समाप्त हुआ था। जिमी अपने साथियों के साथ अपने अड्डे पर मौजूद है। जिमी ही उन सब का एकमात्र लीडर है। उसका अहंकार इस कदर हावी है कि उसने अपने समूह के हर सदस्य का नाम बदलकर जिमी रख दिया है, क्योंकि वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है। जिमी के बारे में एक और बात जो उसे बाकियों से अलग बनाती है, वो है उसकी नास्तिकता। उसे ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं है। वो शैतान का पुजारी है। उसका अजीबोगरीब मानना है कि शैतान हड्डियों के बने कंकालों के ढेर के बीच निवास करता है। इसी बीच हम जिमी के समूह में एक नए सदस्य स्पाइक की एंट्री देखते हैं। स्पाइक डरा हुआ और सहमा सा है, कोने में बैठा है। समूह में अपनी जगह बनाने के लिए उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। नियम साफ था, समूह में रहने के लिए उसे लड़ना होगा। जिमी के एक साथी के साथ उसकी भिड़ंत होती है। जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। स्पाइक, जो शुरुआत में डरा हुआ था, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जिमी का साथी, जो खेल खेल में उसे उकसा रहा था और मजाक उड़ा रहा था, अचानक स्पाइक के वार का शिकार हो जाता है। स्पाइक उसकी जांघ पर चाकू मार देता है। खून की धार बह निकलती है और वो हंसी मजाक का खेल पल भर में मातम में बदल जाता है। जिमी का वो साथी ज्यादा खून बहने से मारा जाता है। अब स्पाइक जिमी के समूह का एक अहम सदस्य बन चुका है। जिमी का काफिला अब 7 लोगों के साथ आगे बढ़ता है। काफिला जंगल और सुनसान रास्तों से होते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिलते हैं, लेकिन जिमी का खौफ और उसका पागलपन उन्हें रुकने नहीं देता। कहानी का दूसरा दृश्य हमें एक बेहद खौफनाक मंजर की ओर ले जाता है। जंगल में एक विशालकाय ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये कोई आम संक्रमित नहीं है। ये एक अल्फा मेल है, विशाल, ताकतवर और क्रूर। वो एक आदमी के सिर को अपने नंगे हाथों से कुचल रहा होता है, जैसे वो कोई खिलौना हो। ये दृश्य इतना डरावना है कि किसी की भी रूह कांप जाए। दूसरी तरफ हम उसी सनकी डॉक्टर को देखते हैं जो जंगल में लाशों को ठिकाने लगा रहा होता है। ये डॉक्टर यान है, जो इस पूरी तबाही के बीच अपना एक अलग ही मकसद लिए घूम रहा है। एक दिन डॉक्टर यान किसी संक्रमित को ठिकाने लगा रहा होता है कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में पड़ती है। उसे अल्फा मेल दिखाई देता है। डॉक्टर डरता नहीं, बल्कि उसके करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही अल्फा मेल पास आता है, वो एक नशे का डांट उस पर मारता है और अल्फा के तीरों को उसके शरीर से निकालता है। वो उस अल्फा मेल, जिसे वो सैमसन कहता है, को काबू में करता है। यहां हमें डॉक्टर यान की सनक का पता चलता है। वो उस खूंखार दरिंदे का इलाज कर रहा है और उसके साथ ऐसे बात करता है जैसे वो उसका कोई दोस्त हो। डॉक्टर का मानना है कि वो इस वायरस का इलाज खोज लेगा और ये अल्फा मेल उसका सबसे बड़ा प्रयोग है। वो उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, उसे दवाइयां देता है। डॉक्टर अपने शरीर में आयोडीन का लेप लगाता है, जिससे उसका शरीर नारंगी रंग का पड़ गया है। डॉक्टर को अल्फा से डर नहीं लगता, बल्कि वो उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जंगल के एक और हिस्से में हम 3 लोगों को भागते हुए देखते हैं। एक गर्भवती महिला, उसका पति और एक अन्य व्यक्ति। वे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भटक रहे हैं। अचानक उनका सामना संक्रमितों के झुंड से होता है। एक संक्रमित, जो अब जंगल में शिकार के लिए निकल चुका है, उस तीसरे व्यक्ति बुजुर्ग पर हमला कर देता है। वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। वो गर्भवती महिला और उसका पति किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे अपने घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अंदर जिमी और उसके साथी उसके घर में जबरन घुस आते हैं। वे बिना बुलाए मेहमानों की तरह वहां जम जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। यहां जिमी का किरदार पूरी तरह से विलेन के रूप में उभर कर आता है। वो उस गर्भवती महिला को अपने शैतान, उसी अल्फा मेल की भेंट चढ़ाना चाहता है। उसका मानना है कि शैतान को खुश करने के लिए बलिदान जरूरी है। तभी घर का एक सदस्य गुस्से में जिमी पर खौलता हुआ पानी फेंक देता है। जिमी तिलमिला उठता है और उसके साथी घर के लोगों पर टूट पड़ते हैं। जिमी आदेश देता है कि इन सबको पकड़कर ले चलो, ताकि इनका बलिदान दिया जा सके। लेकिन वो गर्भवती महिला भागने में कामयाब हो जाती है। जिमी के साथी उनका पीछा करते हैं, लेकिन जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर वे छिप जाती है। कहानी अब एक और मोड़ लेती है।
अल्फा मेल उस डॉक्टर यान के ठिकाने पर पहुंचता है। डॉक्टर अभी भी अपने प्रयोग में व्यस्त है। उसे लगता है कि उसकी बनाई दवा अल्फा मेल सैमसन पर असर कर रही है। वो अल्फा मेल से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं और मैं इसका इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर को उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। वो अल्फा मेल के करीब जाता है जो बेहोश पड़ा है। डॉक्टर उसे आखिरी दवा लगाने वाला होता है जो उस अल्फा को हमेशा के लिए सुला देगी, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयां अब खत्म हो रही हैं। पर तभी अल्फा मेल के मुंह से एक शब्द निकलता है, मून, और डॉक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिमी उस गर्भवती महिला के घरवालों को जबरन बंधक बनाकर ले आता है। उसका पागलपन अब अपनी हदें पार कर चुका है। वो अपने साथियों को, जिन्हें वो भी जिमी ही बुलाता है, आदेश देता है कि इन बंधकों को घायल किया जाए। जिमी का मानना है कि ये सब शैतान के लिए किया जा रहा है और शैतान को खुश करने के लिए खून बहाना जरूरी है। जिमी की आंखों में वहशीपन है। वो रहम नाम की चीज को नहीं जानता। तभी जिमी एक क्रूर खेल शुरू करता है। वो बंधक बनाए गए परिवार के एक सदस्य को घसीटकर आगे लाता है और उसे अपने एक साथी जिमी से लड़ने के लिए मजबूर करता है। वो बंधक न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार होता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जिमी का साथी जो खूंखार और लड़ने में माहिर है, उस बंधक पर भारी पड़ने लगता है। तभी ऊपर छिपी हुई वो गर्भवती महिला जो ये सब देख रही थी, हिम्मत जुटाती है। उसे वहां एक भारी भरकम लोहे का एंकर लंगर दिखाई देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एंकर को ऊपर से नीचे फेंक देती है और वो भारी एंकर सीधे जिमी के उस साथी के सिर पर जा लगता है जो बंधक को मार रहा था। सिर पर गहरी चोट लगते ही जिमी का वो साथी वहीं ढेर हो जाता है। वो बंधक जो अभी तक पिट रहा था, पास ही रखे एक गैस सिलेंडर को देखता है। वो बिना समय गवाए उस सिलेंडर में आग लगा देता है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि वहां मौजूद जिमी का एक और साथी उसकी चपेट में आ जाता है और जलकर मारा जाता है। जिमी भी आग से बचते बचाते अपने बचे हुए कुछ साथियों के साथ बाहर निकल आता है। बाहर आते ही जिमी का ध्यान उस गर्भवती महिला पर जाता है जो वहां से भागने की कोशिश कर रही है। जिमी गुस्से से तिलमिला उठता है। वो स्पाइक की तरफ मुड़ता है और उसे आदेश देता है कि वो तुरंत जाए और उस गर्भवती महिला को पकड़ कर लाए। लेकिन वो महिला किसी तरह उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। स्पाइक जब खाली हाथ और थका हारा अपने अड्डे पर वापस लौटता है तो जिमी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो स्पाइक से चीख कर कहता है कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। अब हमारे मालिक यानी शैतान को उसकी कीमत चाहिए और वो कीमत है तुम्हारा बलिदान। ये सुनकर स्पाइक बुरी तरह सहम जाता है। उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है। लेकिन तभी जिमी की एक महिला दोस्त बीच बचाव करती है। वो जिमी का ध्यान भटकाने के लिए एक झूठ बोलती है कि उसने खुद मालिक को जंगल में हड्डियों के ढेर के बीच उस भयानक अल्फा शैतान के साथ नाचते हुए देखा है। जिमी जो अपने अंधविश्वास में पूरी तरह अंधा हो चुका है, उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ जंगल की गहराइयों में वो अल्फा मेल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। वहशी होने के बावजूद वो प्रकृति की आवाजों, चिड़ियों की चहचहाहट और नदियों के बहने की आवाज को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, जैसे उसके भीतर का इंसान जाग रहा हो। अगली सुबह जिमी अपने साथियों के साथ चलते चलते उस जगह पहुंचता है जहां डॉक्टर यान का अड्डा है। वो दूरबीन से डॉक्टर को देखता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो डॉक्टर ही उसका मालिक है। वो अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा करता है और कहता है कि पहले मैं जाकर मालिक से मिलूंगा, उसके बाद तुम सब आओगे। जिमी जब डॉक्टर के अड्डे के अंदर कदम रखता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां हड्डियों और कंकालों से बने बड़े बड़े खंभे और मीनारें खड़ी थीं, जो किसी भयानक मंदिर जैसी लग रही थी। डॉक्टर यान की नजर जब जिमी पर पड़ती है तो वो भी हैरानी से उसे देखता है। जिमी डरते डरते पूछता है, क्या तुम ही मेरे मालिक हो? इस पर डॉक्टर साफ इनकार कर देता है और बताता है कि मैं कोई शैतान नहीं, मैं डॉक्टर यान हूं और यहां संक्रमितों का इलाज करता हूं। डॉक्टर की सच्चाई जानने के बाद जिमी को यकीन हो जाता है कि ये उसका मालिक नहीं बल्कि एक साधारण इंसान है। यहां जिमी का शातिर दिमाग चलता है। वो डॉक्टर को धमकी देता है, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूं वैसा करो, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए उसकी शर्त मान लेता है। जिमी उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे साथियों के सामने नाटक करना होगा कि तुम ही हमारे मालिक हो जिसकी हम पूजा करते हैं, और तुम्हें उन्हें मेरा ही हुक्म मानने का आदेश देना होगा। जिमी अपने साथियों के पास वापस आता है और ऐलान करता है कि हम कल सुबह मालिक से मिलेंगे। रात गुजरती है और सुबह होते ही स्पाइक, जिसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, जंगल की ओर भागने लगता है।
लेकिन तभी झाड़ियों से निकलकर एक संक्रमित उस पर हमला कर देता है। स्पाइक अपनी फुर्ती दिखाता है और जवाबी हमले में उस संक्रमित को मार गिराता है। वो अभी संभल भी नहीं पाता कि पीछे से जिमी का एक वफादार साथी आ जाता है और स्पाइक पर जानलेवा हमला कर देता है। स्पाइक मुसीबत में होता है। तभी उसकी वो दोस्त वहां पहुंच जाती है और स्पाइक को बचाने के लिए जिमी के उस साथी पर हमला करके उसे मार डालती है। जब ये खबर जिमी तक पहुंचती है और उन दोनों के लिए कहता है कि अब मालिक ही इनका फैसला करेंगे, वही तुम्हें बचाएंगे। वहीं दूसरी ओर अल्फा मेल जंगल में भटकते हुए एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन के डिब्बे में घुसता है। उस ट्रेन को देखकर उसके दिमाग में धुंधली यादें ताजा होने लगती हैं कि कैसे वो भी कभी इंसान था और ट्रेन में सफर किया करता था। वो अपनी यादों में खोया ही होता है कि अचानक कई संक्रमित उसके सामने आ जाते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। अल्फा का पुराना वहशीपन जाग उठता है और वो एक एक करके उन सभी संक्रमितों को मौत के घाट उतार देता है। अब रात हो चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था। जिमी अपने पूरे लश्कर के साथ डॉक्टर के अड्डे पर पहुंचता है। डॉक्टर ने जिमी के कहे अनुसार पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वो जिमी के साथियों के सामने आता है, हड्डियों के उस माहौल और डॉक्टर के वेश को देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि वो सच में उनका मालिक, उनका शैतान है। जिमी डॉक्टर के सामने झुकता है और पूछता है, मालिक, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या हमें और बलिदान देने होंगे? डॉक्टर योजना के मुताबिक हाँ कहता है। जिमी फिर पूछता है, क्या मेरे सभी साथियों को मेरा ही कहा मानना चाहिए? डॉक्टर फिर से हाँ में सिर हिलाता है। जिमी खुश होकर सबको एक नए मिशन पर चलने का आदेश देने ही वाला होता है कि तभी कहानी पलट जाती है। डॉक्टर उसे बीच में ही रोक देता है। वो स्पाइक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसे जाने दो, और फिर अपनी भारी आवाज में जिमी के साथियों को हुक्म देता है, मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि जिमी को खत्म कर दो, यही मेरा असली बलिदान है। यह सुनकर जिमी सन्न रह जाता है। जिमी गुस्से में डॉक्टर के पेट में चाकू घोंप देता है। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच जाती है। सभी चौंक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइक लपकता है और जिमी पर चाकू से वार कर देता है। उसकी दोस्त भी अब उसका साथ देती है और वे दोनों मिलकर जिमी के वफादार साथियों को एक एक करके मार देते हैं। अंत में हम देखते हैं कि वो अड्डा लाशों से पट चुका है। स्पाइक और उसकी दोस्त वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वे जिमी को एक लकड़ी के क्रॉस पर उल्टा लटका देते हैं। तभी वहां अल्फा मेल आता है। वो पहले घायल डॉक्टर को बड़े ध्यान से उठाता है और उसे वहां से सुरक्षित ले जाता है, लेकिन वो दोबारा लौटता है जिमी के पास। अल्फा बिना किसी दया के जिमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम दूर किसी गांव का नजारा देखते हैं। वहां एक पिता और उसकी बेटी अपने काम में लगे हैं। तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि स्पाइक और उसकी दोस्त उनकी तरफ बेतहाशा भाग रहे हैं और उनके पीछे कई खूंखार संक्रमित पड़े हैं। लड़की अपने पिता से पूछती है, क्या हम उनको बचाने जाएं? पिता एक पल सोचता है और फिर दृढ़ता से कहता है, हाँ चलो। और इसी उम्मीद की किरण के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।